सी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 9th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम अलग अलग कौन से डिजास्टर होते हैं और उनके बचने के क्या तरीके होते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो और इनका आपको फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट डिजास्टर है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। देख लो क्या दिया है हमें। तो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन दी है, सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ग्राउंड इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। यानी कि अचानक से वाइब्रेशन होने लगते हैं अर्थ सरफेस में और इसका शेकिंग चालू होता है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। This causes seismic waves leading to the movement of earth surface like tremors, shaking and goes up and down। अब ये seismic waves यानी कि जो हमारे अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, परत होती है, उनके एक दूसरे के टकराव के कारण ये क्या होता है, ये अर्थ सरफेस ऊपर नीचे हो जाता है जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। The shocks and waves form in the interior of the earth spread on the surface of the in all direction। यानी कि देख लो यहां पर अंदर क्या बन जाएगा कि अर्थक्वेक का पॉइंट यहाँ पे शॉक बन जाता है, वो यहां से ऊपर आ जाता है और इस पूरे रीजन को, उस सर्कुलर रीजन को सिस्मिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक की वेव्स का सामना करना पड़ता है। आगे समझ में ये भी आपको था। जहां से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। उसके पर ठीक अर्थ सरफेस के अंदर है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर। दैट इज द पॉइंट ऑफ सर्कल्स यानी कि जो वेव्स होती है उनका सेंटर पॉइंट जहां से वेव्स स्टार्ट होती है। और ये आ गई हमारी वेव्स, इसे बाहर जैसे जाएंगे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। ये क्या है, सिस्मिक वेव्स की रेडियस। आगे समझ में। और यहाँ पे हो जाएगी प्लेट की मूवमेंट्स। तो आगे देख लो, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट अबव द एपिसेंटर। सेंट्रल पॉइंट कौन सा होता है, द पॉइंट अबव द एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल पॉइंट। स्ट्रॉन्ग कॉविल्स और वेव्स एट द फर्स्ट रीच द एपिसेंटर। यहां से देख लो, वापिस निकालता हूं, यहां से ऊपर तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स पहुंचती है। देयरफॉर मेजर लॉस अकर नियर दिस एरिया। इससे जितना पास एरिया होगा वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप का इफेक्ट दिखाई देता है इस वाले रीजन में। जैसे जैसे आप दूर तक जाओगे उसका इफेक्ट कम दिखाई देगा। देन शॉक अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक कैन बी माइल्ड और कैन बी इंटेंसिफाइड दैट इज अक्यूट। वो कम भी हो सकता है, नहीं तो ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ शॉक वेव्स आती है, कुछ हमारे घर के बर्तन वगैरह कुछ हिलने लगेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे, ऐसे भी होता है। नहीं तो ऐसे भी कुछ अर्थक्वेक होते हैं जिनमें बिल्डिंग्स गिर जाती है। आगे है क्या, ऑन द अर्थ माइल्ड अर्थक्वेक अकर इन अ लार्ज नंबर देन द इंटेंसिफाइड और रनर्स। यानी कि जो सौम्य अर्थक्वेक भूकंप होते हैं छोटे प्रमाण पे वो बहुत सारे होते हैं, ज्यादा इफेक्ट करने वाले बहुत ही कम। एवरीडे अर्थक्वेक आर नोटिस एट सम और अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। हर दिन अर्थ पे भूकंप होता है, मगर वो भूकंप जो होते हैं अर्थक्वेक होते हैं बहुत ही माइल्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, जो नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है उसने क्या बताया, एवरी ईयर नियरली 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक में अकर ऑन द अर्थ। कितने सारे, 12,400 से 14,400 तक के भूकंप हर साल होते हैं। अब लगभग हम 14,000 को 350 से डिवाइड कर देंगे। देख लो 365 डेज होते हैं, 14,000 डिवाइडेड बाय 365 तो लगभग 39 आंसर आएगा। यानी कि रोज 39 भूकंप होते हैं जो कि हमें महसूस भी नहीं होते पूरे अर्थ पे। फ्रॉम दिस इट इज नोटिस दैट अर्थ इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। यहां से हमें मालूम होता है कि अर्थ क्या होती है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होती है। देन अब हमें एक दो मशीन है जिनसे हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं।
ये है सिस्मोमीटर, ये है वर्टिकल यानी कि वर्टिकल है इसका ग्राफ, और ये है हॉरिजॉन्टल सिस्मोमीटर। तो देख लो, द मशीन और द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। तो आपको पूछा जाएगा नेम द मशीन विच रिकॉर्ड द, और जो रिकॉर्ड और मेजर द अर्थक्वेक डैश डैश, तो आपको लिखना है सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। एंड द एसेंटुएशन दैट इज इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन रिश्टर स्केल। तो अर्थक्वेक कितना है ये किसमें मेजर करते हैं, रिश्टर स्केल में। जैसे कि देख लो, आपका जो मास वगैरह जो होता है वो केजी में होता है, आपका जो हाइट रहेगा वो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होता है। तो वैसे ही अर्थक्वेक किसमें मेजर करते हैं, रिश्टर स्केल में। दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट। अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आर मेंशन्ड बिलो। अब इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। देख लो नेक्स्ट पेज पे, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक एंड इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये पहला पॉइंट है, कॉजेस, किस किस कारणों के वजह से अर्थक्वेक होगा। पहला तो है वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी के उद्रेक से। सेकेंड है स्ट्रेस ऑफ द बिग डैम्स ऑन द अर्थ, जहां पर बिग डैम्स होते हैं, वहां पर बड़े बड़े डैम बिल्डअप किए जाते थे, तो उनको प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के प्रेशर और उस कंस्ट्रक्शन के प्रेशर से उसकी जो नीचे वाली जमीन होती है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जिसके कारण वहां पे अर्थक्वेक होने की संभावना होती है। देन माइनिंग, माइनिंग यानी कि खोदकाम, जो खानकाम जो होता है खदान में, खदान की वजह से वहां पे उनको बहुत डीपली जाते हैं और अंदर का जो वाइब्रेशन है जमीन के पहुंचने के लिए वहां से उनको रास्ता मिल जाता है। देन अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, जो जमीन के नीचे एटॉमिक टेस्ट होते हैं, आपने परमाणु पिक्चर जो अगर देखा होगा तो उसमें दिखाया है लास्ट में, जब एटॉमिक टेस्ट हुई थी तो कैसे वो वाइब्रेशंस पैदा हुए थे। देन वाटर पर्कुलेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ, जब अर्थ में क्रैक्स, छेद होते हैं तो उनमें से वाटर परकोलेट यानी कि अंदर जाता है। ड्यू टू ट्रेमेंडस हीट द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, अब जब ये पानी अंदर जाता है तो अर्थ के नीचे तो बहुत ही गर्मी है, उस गर्मी के कारण इस वाटर का बाफ बन जाती है। दिस द स्टीम फॉर्म ट्राइज टू कम आउट एंड लूजन द अर्थ सरफेस कॉजिंग अर्थक्वेक। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में बाफ बाहर आने की कोशिश करती है तब ये क्या था, उसको ठीक तरह से वे नहीं मिलता और उसके कारण अर्थ की शेकिंग होती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। देन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देख लो, लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड एनिमल, पेट्स। तो पहले तो जान जाती है, ह्यूमन बीइंग की जाएगी, वाइल्ड एनिमल्स की जाएंगी, पेट एनिमल्स की जा सकती है। इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, पैसों का लॉस हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं वो गिर सकते हैं, पाइपलाइन टूट सकती है, हाउसेस टूट सकते हैं, बिल्डिंग्स गिर सकती है, रोड्स खराब होते हैं, क्रैक्स वगैरह जाता है। रेलवे ट्रैक आर डिस्ट्रॉयड, रेलवे ट्रैक भी टूट जाते हैं, उनका जो टर्न होता है, उनकी जो फाउंडेशन होता है वो टूट जाता है। देन इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स मरेंगे, एनिमल्स मरेंगे, तो इकोसिस्टम के ऊपर भी उसका इफेक्ट होने वाला है। अब अर्थक्वेक से अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम चेंजेस। जब नदी के किनारे आसपास के एरिया में अगर भूकंप होता है तो उस नदी का जो एक मुड़ना हो, टर्न होता है, जिसे डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिवर, ये भी चेंज हो जाती है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीज, कभी कभी क्या होता है, देख लो, एक जो इलेक्ट्रिक पोल है, खंबा टूट गया और वहां से शॉर्ट सर्किट के वजह से अगर नीचे कुछ फ्लेमेबल सब्सटेंस है, मान लो नीचे ड्राई किए हुए घास है, बराबर, वो घास की एक फैक्ट्री है जो जानवर के लिए घास बीज बनाते हैं, और अगर ये पोल उस पर शॉर्ट सर्किट हुए, यहाँ पे स्पार्क हो गया तो यहाँ पर आग लगने की संभावना होती है। ऐसे ही सिटीज में अर्थक्वेक के बाद आग लग जाती है बहुत बार। देन इफ देयर इज अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ ओशन इट में क्रिएट सुनामी वेव्स। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी सुनामी वेव्स आई थी, जब भूकंप हुआ था ओशन के नीचे हो जाता है तब सुनामी वेव्स आती है। देयर फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल रीजन, और जो समुद्र किनारा होता है उस आसपास का जो एरिया होता है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस,
और वाटर लेवल भी चेंज हो जाती है। ये क्या है, सारे इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अगला पॉइंट है हमारा प्रिकॉशंस, यानी कि अगर अर्थक्वेक आपको महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना है। इसमें थोड़े 2-4 पॉइंट है, देख लो मेन, कि आप जब घर पे हो, इफ यू आर एट अ होम, इफ यू आर इन अ व्हीकल, आप जब घर में हो, सॉरी आपके व्हीकल में हो, नहीं तो घर के बाहर हो। ये 2 पॉइंट है, आप घर में होंगे नहीं तो बाहर होंगे, क्या करना है। पहले तो आप घर में हो, तो मान लो आप घर में हो तो क्या, देन डू नॉट स्केयर एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर स्टैंड स्टिल एट अ वन प्लेस। आप डरो मत और यहाँ कहीं भी भागने की कोई जरूरत नहीं, एक जगह पर रुको। आइदर सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे लेट जाओ, बिलो द बेड, नहीं तो बेड के नीचे जाओ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप होगा तो ऊपर से कोई चीज, कोई फाउंडेशन ईंट वगैरह टूटेगा तो वो आपके सर पे डायरेक्टली लग सकता है। तो आपको क्या करना है, कवर योर सेल्फ विथ द फर्नीचर, आपका जो शरीर है उसको ढक देना है विथ फर्नीचर। लाइक आप बेड के नीचे जाओ, सोफे के नीचे जा सकते हो तो जाओ, टेबल के नीचे जाओ, ऐसे करना है। आइदर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड और एनी अदर फर्नीचर एंड कवर योर सेल्फ अंटिल द मूवमेंट ऑफ अर्थ स्टॉप। जब तक अर्थ की मूवमेंट स्टॉप नहीं हो जाती आपको वहां से हिलना नहीं, आपको कहाँ रहना है, टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, जहां भी आप सब पूरे बॉडी को कवर कर सके। इफ देर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर देन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर आपके घर में टेबल तो ऐसा कुछ फर्नीचर नहीं है जिसके नीचे आप खुद को कवर कर सको, तो आपको क्या करना है, एक कौन सा भी कॉर्नर ले लेना है अपने घर का और वहां पे बैठना है, बैठ जाना है, खड़ा भी नहीं रहना। एंड कवर योर हेड बाय फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट। और आपको देख लो, हम जब दोनों घुटने ऐसे रखने हैं आपके पास और उनके बीच में आपका सर होना चाहिए, ऊपर से सर के ऊपर हाथ होने चाहिए। देख लो, मुझे डायग्राम तो ठीक से नहीं आ रही है मगर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देन सेकेंड, इफ यू आर इन अ व्हीकल, आप गाड़ी में हो नहीं तो आउटसाइड द हाउस हो, तो क्या करना है, देन पार्क योर व्हीकल एट द सेफ प्लेस एंड सीट इनसाइड। आपको गाड़ी के अंदर ही रहना है, एक जगह पर पार्क करके। डू नॉट वेट नियर एंड बिलो द टॉल बिल्डिंग। आपको मगर पार्क कहाँ करनी है, तो जहां पे टॉल बिल्डिंग आसपास नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, वो अगर गिर रही है तो आपके गाड़ी के ऊपर गिर सकती है। तो आपको वेट भी नहीं करना, यानी कि रुकना भी नहीं है और टॉल बिल्डिंग के नियर बाय भी रहना नहीं है, नहीं तो ट्री के नियर बाय रहेगा, इलेक्ट्रिक पोल के नहीं, यानी खुला मैदान होना चाहिए वहां पे, नहीं तो वहां पे क्या ज्यादा टॉल बिल्डिंग वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि भूकंप के दरमियान टॉल बिल्डिंग, हाउसेस, इलेक्ट्रिक पोल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे और आपके गाड़ी पर पड़ सकते हैं। इसलिए गाड़ी को हो जाने तो कुछ, मगर इलेक्ट्रिक पोल अगर आपको गाड़ी पे गिरता है तो क्या हो जाता है, आपको करंट लगने की संभावना है। सो आपको ज्यादा क्या है प्रेफर करना, तो ओपन स्पेस, दैट इज ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कुछ भी हो जाने दो, आप वैसे ऐसी प्लेस चूज कर दो। देन नेक्स्ट है हमारा अवॉइड डूइंग ऑफ फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ये चीजें हमें नहीं करनी है, नीचे जो दी है मैंने, देख लो, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ यूज स्टेयरकेस। हमें स्टेयरकेस का यूज करना है, जिसे हम मल्टी स्टोरी, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपकी, ज्यादा मंजिला बिल्डिंग है, तो आपको लिफ्ट से नीचे नहीं आना, क्योंकि कभी कभी अर्थक्वेक के दरमियान वो केबल टूट जाती है, आप लिफ्ट के अंदर फंस सकते हो। आपको सीढ़ियों का यूज करना है और नीचे आना है। डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, ऐसे सिकड़ कर ज्यादा वक्त तक नहीं बैठना है। डू सम फिजिकल मूवमेंट, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करना है, नहीं तो आपको अनकॉन्शियस होकर आप वहां पे गिर सकते हो। आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, आग लगने की संभावना होती है। So hence to avoid it, carefully switch off the main electric supply। तो आपको क्या करना है, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने घर का बंद करके रखना है। डू नॉट यूज कैंडल, लैंटर्न और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज टॉर्च एंड बैटरी। और देखने के लिए आपको कैंडल, लैंटर्न यानी कि दिया, मैच बॉक्स, इसका कुछ भी यूज नहीं करना, आपको टॉर्च नहीं तो बैटरी यूज करनी है अपने मोबाइल की, क्योंकि कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक के दरमियान गैस लीक हो जाती है कई घरों से, तो उसके वजह से कैंडल जला दी, लैंटर्न जला दी, तो उसके आपको क्या हो जा सकता है, आग लग जाती है सकती है। तो आपको टॉर्च नहीं तो बैटरी देखने के लिए यूज करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अगला पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और प्रूफ बिल्डिंग, यानी कि जिन बिल्डिंग के ऊपर अर्थक्वेक का कोई असर नहीं होता, अर्थक्वेक आने के बाद भी वो गिरती नहीं, ऐसे द कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि कुछ लिमिट तक अगर अर्थक्वेक आ गया तो उन बिल्डिंग्स को कोई भी असर नहीं होता, ऐसे बिल्डिंग्स को हम कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स। जैसे कि देख लो आपको वाटरप्रूफ चीजें होती, यानी कि कुछ लिमिट तक अगर आप उसको वाटर में रखते हो तो उसको कुछ नहीं होता, बराबर। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड सम कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अगर आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना है तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कुछ कोड यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जिन वही स्टेप्स वही मटेरियल ऐसा कुछ उनके अनुसार कुछ नियम बनाए, कायदे कानून बनाए हैं, उनको फॉलो करके आपको टॉल बिल्डिंग्स बनाने की अनुमति मिलती है। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 456 एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1893, यानी कि 456 और 1893 एक कोड है जो अब 1893 कोड किसके लिए, तो क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा उस टॉल बिल्डिंग का जिसके ऊपर अर्थक्वेक का एक सर्टेन लिमिट तक कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग बांध रहे हो इतनी बड़ी तो आपको आसपास के एरिया, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उस बिल्डिंग की आपको उतनी केयर करनी चाहिए, इसलिए। देन IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्स। अब एक क्या होता है देख लो, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, जो कंक्रीट भर देते हैं हम कॉलम्स में, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डक्टाइल होना चाहिए, यानी कि उसको जब टेंशन आता है अर्थक्वेक से, जो टेंशन आता है वो सस्टेन कर सके, वो कॉलम नहीं टूट जाते हैं, वो थोड़े से वाइब्रेट होने के बाद भी उनका शेप नहीं चेंज होता, ऐसा कुछ होता, ऐसा सब इन बिल्डिंग्स में होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है, जैसे कि देख लो टू गेट द प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले ही हमें पता चले कि अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जैसे कि लेजर रेंजिंग वेरी लॉन्ग बेस लाइन, लेजर रेंजिंग होता है, जेन गीगर काउंटर होता है, क्रीप मीटर होता है, स्ट्रेन मीटर होता है, टाइड गेज होता है, टिल्ट मीटर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गेज होते हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर देते हैं बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स टू मेजर और प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि होने से पहले ही हमें पता चले कि अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक देख लो सडनली आता है, मगर कई बार हमें पता चलता है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के। तो ये था हमारा अर्थक्वेक के बेस्ट ऊपर पहला लेक्चर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।